नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया का यूट्यूब पेज। मैं हूं सोहित मिश्रा। कोरोना वायरस की अगर बात करें तो इसका विश्व भर में असर है। भारत की अगर बात करें तो भारत में इसका सबसे ज़्यादा असर महाराष्ट्र में देखने मिल रहा है। जब ये वीडियो बन रहा है तब तक महाराष्ट्र में 49 कोरोना वायरस के केसेस जो हैं वो सामने आ गए हैं। अब इसका असर ये हुआ है कि जो महाराष्ट्र सरकार है उनकी ओर से ज़्यादा कदम उठाए जा रहे हैं, काफ़ी प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं कि ये और ना फैले। केवल महाराष्ट्र सरकार नहीं, और भी कई सारे संस्थाएं हैं जिनकी ओर से कोशिश की जा रही है कि इसे फैलने से रोका जाए। और इसी तरह से हम मौजूद हैं मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर। मुंबई के दादर में स्थित सिद्धिविनायक मंदिर की अगर बात करें तो देश के सबसे बड़े मंदिरों में इनका नाम शामिल होता है। इस मंदिर का नाम लिया जाता है और यहाँ पर हर रोज़ 20 से 25 हज़ार लोग, और अगर मंगलवार के दिन, क्योंकि गणेश जी की जो पूजा होती है वो मंगलवार के दिन होती है, या फिर संकष्टी की बात करें तब ये जो आंकड़ा है वो 50,000 भी पार कर जाता है। क्योंकि हर रोज़ इतने लोग आते हैं और कोरोना वायरस की अगर बात करें तो जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पर इसके फैलने का खतरा ज़्यादा होता है। उसको देखते हुए आप ये जो देख रहे हैं, ये जो एंट्री गेट है, जो बैरिकेड लगा दी गई है, पूरी तरह से मंदिर को बंद कर दिया गया है। और ये मंदिर कब तक बंद रहेगा, इसका जवाब मिला है अनटिल फर्दर नोटिस। यानी जब तक मामला हालात काबू में नहीं आते या फिर जब तक निर्णय नहीं लिया जाता, जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते, तब तक ये मंदिर इसी तरह से बंद रहेगा। इसका असर आप समझ सकते हैं कि ये जो मंदिर है, अगर आपको एक उदाहरण दे के समझाने की कोशिश करूं कि इसकी गंभीरता कितनी है, तो जब मुंबई में, इसी मुंबई में 26/11 जो आतंकवादी हमला हुआ था, तब भी ये मंदिर बंद नहीं था। लेकिन अब इस मंदिर को अगर बंद किया गया है तो गंभीरता प्रशासन की ओर से तो ली जा रही है, मंदिर प्रशासन भी इसे लेकर गंभीर है। क्योंकि अगर ज़्यादा लोग आते हैं, और आमतौर पर जो देखा गया है कि जो कोरोना वायरस के मामले हैं वो विदेश से आने वाले लोगों में हो रहा है, और अब यहाँ पर भी क्योंकि देश और विदेश से लोग ज़्यादा आते हैं तो उसे देखते हुए बंद किया गया है। जो पुलिस प्रशासन भी आप यहाँ पर देखेंगे, उन्होंने भी मास्क लगाया हुआ है ताकि अब तक अगर कोई लोग यहाँ पर आए भी हों और तो उससे बचा जा सके। तो कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि किस तरीके से मंदिर पे भी इसे फैलने से रोके। केवल मंदिर ही नहीं, इसका जो मकसद है वो ये है कि इसे पूरी तरह से फैलने से रोका जाए। अब केवल सिद्धिविनायक मंदिर ही नहीं, अगर मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में ही मुंबा देवी मंदिर है, जिसके नाम पर ही इस शहर का नाम पड़ा है। पहले मुंबा देवी था जब बॉम्बे था, अब मुंबा देवी हो गया है जब मुंबई है। वो भी मंगलवार से बंद है। पुणे में दगड़ूशेठ हलवाई, वो भी एक गणेश जी की ही मंदिर है, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, उसे भी बंद करने का ऐलान किया गया है। यानी कई सारे ऐसे जो मंदिर हैं उन्होंने अपनी ओर से कुछ कदम उठाए हैं। सरकार भी अपनी ओर से कई कदम उठा रही है इस पूरे मामले को देखते हुए, क्योंकि जितने मामले सामने आए हैं उससे देखते हुए कई सारे अस्पताल हैं, वहाँ पर जो है फैसिलिटीज़ बढ़ा दी गई है। मुंबई में कस्तूरबा अस्पताल की बात कर लें या दूसरे अस्पताल की बात कर लें, वहाँ पर इसके जो फैसिलिटीज़ है वो बढ़ा दी गई है। आसपास के अगर आपको मैं इलाके दिखाऊँ तो यहाँ पर भी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ से दूर रखा जाए ताकि ज़्यादा भीड़ कहीं पर जमा ना हो, और उसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो कई सारे स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, उसे छुट्टी दे दी गई है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से क्या कदम उठाए गए ये मैं आपको बता रहा हूँ। स्कूल्स कॉलेजेस को जो है छुट्टी दे दी गई है। जो एग्ज़ाम्स हैं उसे पोस्टपोन करने के लिए कहा गया है। कई जगहों पर जो ग्राम पंचायत होते हैं या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस होते हैं, सरकार की ओर से विनती की गई है कि इन्हें भी जो है 3 महीने के लिए आगे बढ़ाया जाए ताकि थोड़े हालात सामान्य हो। कई सारे ये क्योंकि मैं दादर में हूँ, यहाँ पे कई सारे ये जो सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पे कई सारे ऑफिसेस हैं, उसे भी बंद किया गया है। वर्क फ्रॉम होम लोगों को कहा गया है। हमारे साथ जो सिद्धिविनायक मंदिर के जो ट्रस्टी हैं वो मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, जो अगर आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि आखिर कब तक ये मंदिर बंद रहेगा और क्यों ये प्रिकॉशन लिया गया? मुझे ऐसे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि जैसे कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय उद्धव साहब ठाकरे जी ने ऐलान किया था कि यहाँ पे जहाँ जहाँ भीड़ होती है वो भीड़ की वजह से ये जो कोरोना वायरस है वो बड़े पैमाने पे फैल जाता है। तो अगर वो फैल गया तो अभी तक हम जितनी भी कोशिश सभी लोग कर रहे हैं, तो हर एक की जिम्मेदारी है प्रिकॉशन लेना, और वो प्रिकॉशन लेने के लिए ये कदम उठाया है मंदिर न्यास की तरफ से। और ये कब तक बंद रहेगा अगर ये बता? अगली सूचना आने तक, क्योंकि अभी जो माहौल है वो माहौल दिन ब दिन बिगड़ते जा रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, मगर प्रिकॉशन लेंगे तो जल्द से जल्द इसमें से हम बाहर आ सकते हैं। जैसे कि कल मंगलवार है, आपने अभी भी देखा मंदिर बंद होने के बाद भी कितने लोग अभी जो क्यू में खड़े थे कितने घंटों से, वो अभी पूरा क्लियर हो रहे हैं। अभी पूरा मंदिर बंद हो चुका है, मगर अगले यानी कल मंगलवार है तो कल कम से कम 30-35 हज़ार लोग यहाँ पे आ सकते थे।
तो हमारी प्रार्थना है सिद्धिविनायक जी से, लोगों के भाविकों के स्वास्थ्य के लिए ये डिसीजन लेना पड़ा है। तो मैं सिद्धिविनायक जी से प्रार्थना करूंगा कि ये जो विघ्न हमारे ऊपर आया है वो जल्द से जल्द निकल जाए और हर एक के घर में हर एक का स्वास्थ्य अच्छा रहे और हर एक के घर में खुशी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से आपने सुना कि जो लोगों की सेहत को लेकर ये फैसला लिया गया है, अगले सूचने तक जो है इसी तरीके से मंदिर बंद रहेगा। जिनसे हम बात कर रहे हैं तो वो इस मंदिर के अध्यक्ष हैं आदेश बांदेकर। वो प्रसिद्ध अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आप जानती हैं, वो एक प्रसिद्ध एक्टर भी यहाँ पर रह चुके हैं। तो जिस तरीके से कहा जा रहा था, कई फैसले कई जगहों से ली गई है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी कोशिश है कि किस तरीके से इसे बढ़ने से रोका जाए। जो कई सारे स्कूल्स हैं उन्हें छुट्टी दी गई है, कई सारे जो वर्क फ्रॉम होम कई सारे ऑफिसेस को कहा गया है। उसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं, जो रेलवे है मुंबई की अगर बात करें, मुंबई लोकल में हर रोज़ काफ़ी भीड़ होती है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचने के लिए कहा गया है। लेकिन क्योंकि ये मुंबई की लाइफलाइन कही जाती है तो यहाँ पर भीड़ बढ़ती है। उसे देखते हुए ये कहा गया है, ये फैसला लिया गया है कि हर एक ट्रेन को कम से कम दिन में 2 बार साफ़ किया जाएगा। इसके ऊपर हमने एक रिपोर्ट भी की थी कि किस तरीके से अगर मुंबई CST पर भी कोई ट्रेन पहुंचती है तो जो 4 से 5 मिनट होता है उसके बीच में सफाई कर्मचारी जो आते हैं वो ट्रेनों को साफ़ करते हैं। यानी कोशिश हर जगह से की जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो मंत्रालय है, महाराष्ट्र का मंत्रालय, वहाँ पर जो विजिटर्स हैं, हर रोज़ कई लोग अपने नेताओं से या अधिकारियों से काम कराने के लिए आते हैं, अपने कई सारी परेशानियों को लेकर आते हैं, उसे भी बंद कर दिया गया है। हाईकोर्ट की ओर से निर्णय लिया गया है कि अभी केवल अर्जेंट मैटर्स पर ही हियरिंग होगी, बाकी मैटर्स पर नहीं होगी। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग जगहों पे की गई है। अब तक जिस तरीके से मैंने कहा कि करीबन 49 जो पेशेंट्स हैं वो महाराष्ट्र में अब तक मिले हैं कोरोना वायरस के। लेकिन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने बताया है कि उनमें से कोई भी गंभीर नहीं है, सभी की स्थिति जो है ठीक है। और उसमें से 18 से 19 लोग जो हैं बाहर से इन्फेक्ट होकर आए थे। ये एक महत्वपूर्ण बात है। ये एक सवाल जो बार बार दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, जो पूछा जाता है कि अचानक से महाराष्ट्र में इतनी सारी संख्या कैसे बढ़ गई कोरोना वायरस की। उसका कारण ये है कि 18 से 19 लोग ऐसे थे जो विदेश में कहीं घूमने गए थे, वो वहाँ पर इफ़ेक्ट हो गए, उनको ये इन्फेक्शन हो गया। वो जब यहाँ पर आए वो कुछ लोगों के संपर्क में आए, जिसके कारण वो भी इससे इन्फेक्ट हो गए और इसके कारण जो है यहाँ पर ये संख्या बढ़ी है। लेकिन सरकार की ओर से कई कोशिश की जा रही है। हर रोज़ की तुलना में अगर आप देखेंगे, अगर आप महाराष्ट्र में या दादर को आप जानते हैं, मुंबई या दादर को, तो सोमवार का दिन आमतौर पर यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक आपको नज़र आता था। लेकिन फ़िलहाल रास्ते खाली हैं, सड़क हर रोज़ की तुलना में कम है, गाड़ियाँ यहाँ पर। रेलवे में भीड़ हर रोज़ की तुलना में कम है। मंदिरों को बंद किया गया है, स्कूल प्रशासन को छुट्टी दी गई है, मंत्रालय में लोगों को आने के लिए मना किया गया है। कोर्ट्स में ये कहा गया है कि जब तक अर्जेंट हियरिंग नहीं होगी तब उसके आगे जो है कोई भी हियरिंग नहीं की जाएगी जब तक वो अर्जेंट नहीं है। तो कई कदम उठाए जा रहे हैं, रेलवे की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं। अब जो एक चीज़ जो आप लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है वो ये है कि बतौर दर्शक या बतौर भारत के नागरिक जो भी लोग हैं, उन लोगों को भी जो है अपनी ओर से कई सारे प्रिकॉशन लेने हैं। जैसे कि जिस तरीके से अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर एपिडेमिक एक्ट लागू कर दिया गया है। उसके अनुसार आप ज़रूरत से ज़्यादा सैनिटाइज़र हो, मास्क हो, अगर आप उसे ज़रूरत से ज़्यादा रखते हैं तब भी आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। अगर आप उसे महंगे दामों में बेचते हैं तब भी आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। व्हाट्सएप के ज़रिए अगर आप कोई गलत खबर फैलाते हैं तब भी आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। यानी आपको ज़रूर ये सारी चीज़ों से बचने के लिए, इनसे लड़ने के लिए कई प्रिकॉशन लेने हैं। हाथ धोना है, संपर्क या अगर ज़रूरत नहीं है तो ज़्यादा बाहर नहीं जाना है, अपना ख्याल रखना है। लेकिन साथ ही साथ इससे जुड़े जो झूठ है उसको फैलाने से रोकना है। आखिरी बात यही है कि कोरोना वायरस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, आपको सतर्क रहना ज़रूरी है, लेकिन डरना ज़रूरी नहीं है। अगर आप में किसी भी प्रकार के अगर आपको लगता है कि आप इससे पीड़ित हो सकते हैं तो आप अपने आसपास के अगर अस्पताल में भी जाएंगे तब भी वहाँ पर उसका इलाज किया जा सकेगा। तो आपको छोड़ जाता हूँ इसी सिद्धिविनायक मंदिर के दृश्य के साथ, जहाँ पर आप देख सकते हैं एंट्री को बंद कर दिया गया है। जिस तरीके से जो मंदिर के अध्यक्ष हैं आदेश बांदेकर, उन्होंने कहा कुछ लोग अंदर थे जो कई समय से थे, उन्हें भी निकाल दिया गया है। मंदिर को पूरी तरह से खाली कर दिया गया है और अगली सूचना मिलने तक मंदिर इसी प्रकार से बंद रहेगी। यानी जब तक हालात सामान्य नहीं होते। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर की बात करें, मुंबा देवी मंदिर की बात करें, पुणे में दगड़ूशेठ हलवाई की बात करें, सभी मंदिरों को जो है बंद कर दिया गया है। श्रद्धालु वहां पर नहीं जा सकते। आप देख रहे हैं NDTV इंडिया का यूट्यूब पेज। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, कैमरे के उस तरफ है राजेंद्र दयालकर। अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप NDTV इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं। नमस्कार।